आधी हकीकत आधा फसाना। आज आपको दिल मजबूत करके बैठना होगा, सांसें थाम कर इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अब से थोड़ी देर में इस शो में आपकी टीवी स्क्रीन पर कुछ ऐसी रोशनियां तैरेंगी जो आपके आसपास, आपके अंदर सब रोक देंगी। आपकी सोच, आपकी समझ, आपके सारे तर्क, सब कुछ। आज हम आपको एक जगह ले चलेंगे जहां दूर दूर तक आबादी तो छोड़िए, घास का एक तिनका तक नहीं है। दिन में तो शायद वहां कोई घूमने चला भी जाए, लेकिन रात होते ही वहां कोई नहीं जाता, क्योंकि रात में वहां आग के गोले तैरने लगते हैं, जैसे हवा में ढेर सारे विशाल दिए तैर रहे हो, यहां से वहां, कभी कछुए की तरह धीमे धीमे, तो कभी ट्रेन की रफ्तार जितने तेज। ये रोशनियां लोगों को दौड़ाती हैं, रंग बदलती हैं, लेकिन नुकसान नहीं पहुंचाती। हां, बस उन्हें छेड़िएगा नहीं, वरना वो छोड़ेंगी नहीं। मेरी किसी बात पर यकीन ना हो रहा हो, मत कीजिए, खुद देखिए, फिर पता चलेगा जब आपकी बोलती बंद हो जाएगी। वो सूरज नहीं, घोर अंधेरी रात में एक प्रकाश पुंज दिखाई देता है। वो चांद नहीं, चांद के साइज के कोई चीज पड़ गई, नीचे आई, नीचे आने के बाद कुछ टुकड़े हो गए, ऐसा लगा। वो टिमटिमाता तारा नहीं, अगन को गोला जैसा कुछ, इतनी नजदीक आई कि वो घबरा गए। साइंटिस्ट है, फिर भी डर गए। वो जुगनू नहीं, डुमाडो के कब्रिस्तान से ये लाइट निकलती है और ये ट्रेवल करती है। तो वो क्या है? उसको छरबत्ती बोलते हैं। रियल में भयंकर अनुभव। सबने रहस्य सुलझाने की कोशिश की। जो नेशनल जियोग्राफिक वाले भी यहाँ आए हैं, वो भी पहचान नहीं सके कि क्या चीज है। वो रोशनी इलाके के लोगों की समझ से परे। कुदरती तौर पर आई है या कोई छिर है जो आत्मा है, ऐसा कुछ हो रहा है। वैज्ञानिक भी रहस्य सुलझाने में नाकाम रहे। अगर कोई गैस निकल रही है तो वो तो हर रोज आपको दिखेगी और एक ही जगह दिखेगी, लेकिन इसका जो लाइट दिख रही है वो हमको मूव होती दिखती है। ये ना कोई फर्जी कहानी है, ना अंधविश्वास, ना कोई फसाना। आम लोगों से लेकर वैज्ञानिकों तक सबका दावा था कि लाइट रोशनी है, लेकिन उस रहस्यमयी रोशनी की हकीकत क्या है, ये कोई नहीं जानता। ये क्या है? ये कुछ और है, या तो बाइक वगैरह कुछ लेके घूमे। पक्का लाइट तो दिख रही है मुझे। नहीं, वो शरबती नहीं है। लेकिन फिर जो दिखा, अनबिलीवेबल है। हमें जो दिखा वो क्या था हम नहीं जानते, लेकिन जो भी दिखा था वो पहली बार नहीं दिखा था, सदियों से दिखता आया है। दुनिया भर के वैज्ञानिक देख चुके हैं, शोध कर चुके हैं, लेकिन आज तक किसी के पास उस रोशनी का कोई जवाब नहीं है। लेकिन इस बार हमने ठाना कि जो अब तक नहीं हुआ वो शायद इस बार होगा। हम हर वो कोशिश करेंगे जो इससे पहले कभी नहीं की गई, और आपके सामने उस सच को लेकर आएंगे जिसे सदियों से जमाना तलाश रहा है। बस इस रहस्य की तलाश में हम रेल यात्रा के जरिए दिल्ली से भुज पहुंच गए। एक भयंकर अनुभव, एक आश्चर्यजनक घटना वो रण में घटती है, और उसको स्थानिक भाषा में, हमारी कच्छी भाषा में या सिंधी भाषा में उसको छरबत्ती बोलते हैं। इंग्लिश में उसको गोस्ट लाइट बोलते हैं, भूतिया प्रकाश। क्या आपने खुद भी देखा है? जी, खुद देखा, आप आईविटनेस है? हमने ये लाइट खुद अपनी आंखों से देखा है, एक बार नहीं 3 बार। अच्छा। हाँ, और अकेले नहीं, दोस्तों के साथ। अच्छा। एकदम रण का भयानक वातावरण, और उसके बीच में ऐसी
एकदम विशिष्ट प्रकार की लाइट, वो देखने से इतना भय पैदा होता है मन में कि आदमी अपने जीवन में कभी उसको, इस घटना को भूल नहीं सकता है। हमने सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि चंद लोगों ने दूर हाईवे पर आती जाती गाड़ियों की रोशनी देखी हो, या फिर जुगनू जैसे कोई चमकते कीड़े देखे हो और बाद में लोगों ने कहानियां बुन दी हो। जवाब सुनकर हम हैरान रह गए। क्या दिखाई देता है? जब अंधेरी रात होती है, एकदम घोर अंधेरी रात में एक प्रकाश पुंज दिखाई देता है। वो प्रकाश पुंज कभी कभी नीचे से ऊपर तक जाता है, कभी कभी आपके एकदम नजदीक आ जाता है और कभी कभी एकदम दूर चला जाता है। वो माचिस की तिली की तरह जल उठती है, कभी स्थिर हो जाती है, कभी एकदम अग्नि की ज्योत की तरह वो लंबी हो जाती है। अच्छा। ऐसे भी अनुभव है कि वो कोई रण में वाहन जा रहा है, उसके पीछे भी दौड़ती है। अच्छा। हाँ, जो गाड़ी में बैठा है वो देखता है कि मेरे पीछे वो लाइट दौड़ के आ रही है। ओके। हम सिर्फ कही सुनी बातों पर यकीन करना नहीं चाहते थे, इसलिए मिशन शुरू करने से पहले हमने इसका वैज्ञानिक पक्ष भी समझा। कोई वैज्ञानिक आधार इस छरबत्ती का नहीं है। एक ऐसी पॉसिबिलिटी है कि दूर रण के अंदर कोई रोड पे एक कोई व्हीकल पसार हो रहा है और उस व्हीकल की जो लाइट है उसका रिफ्लेक्शन पड़ता हो, और व्हीकल जैसे घूमता है वैसे लाइट भी घूमती है। ये भी साइंटिस्ट सोच रहे हैं। एक पॉसिबिलिटी ऐसी भी है कि रण के अंदर जो सोल्ट है उस एरिया में कोई ऐसी केमिकल प्रोसेस होती हो कि जिसकी वजह से जल उठता हो वो केमिकल, और उसकी वजह से कोई लाइट होती हो। इस बात में हमको थोड़ा दम लगा। कच्छ में जमीन से निकलने वाली किसी गैस में आग लगती होगी या किसी केमिकल रिएक्शन से रात में रोशनी दिखती होगी, जिसे लोगों ने रहस्यमयी रोशनी मान लिया। हमने सोचा कि सिर्फ एक शख्स की बात सुनकर किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सकता, किसी और को तलाशते हैं। फिर हमारी मुलाकात हुई एक और बर्ड वॉचर से। छरबत्ती ऐसी घटना है जो हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, मान भी नहीं सकते, और है फिर भी है। अच्छा। ऐसे लोग जिसने देखा है। एक मेरा फ्रेंड है, नेचुरलिस्ट है, और उसके साथ अपना फैमिली भी था। उसी समय सामने एक अग्नि को गोला जैसा कुछ वो अनप्रेडिक्टेबल थिंग आई, ऊपर गई, नीचे आई, नीचे आने के बाद उसके पास आके कुछ टुकड़े हो गए ऐसा लगा, और वो डर गया। वो नेचुरलिस्ट है, ऐसी बातों में मानता नहीं है, साइंटिस्ट है, फिर भी डर गए। हमने पूछा कि अगर ऐसी कोई रोशनी है तो किसी ने उस पर कोई रिसर्च क्यों नहीं की। जवाब मिला, बहुत आए और खाली हाथ लौट गए। जो नेशनल जियोग्राफिक वाले भी यहाँ आए हैं। अच्छा। उसने भी कोई कुछ उसमें फिल्मिंग भी किया, और ओरिजिनल ग्राउंड में भी ऐसा है, प्रेडिक्टेबल अनप्रेडिक्टेबल यूआई को पहचानने के लिए जो करते हैं, उसमें भी वो भी पहचान नहीं सके कि क्या चीज़ है वो, क्योंकि दिखती कम है, दिखती नहीं है, अनप्रेडिक्टेबल। अब ये समझ आ गया था कि उस रहस्यमयी रोशनी पर इलाके के पढ़े लिखे लोग भी पूरी तरह यकीन करते हैं। लेकिन सवाल यह था कि वैज्ञानिक इस रोशनी के बारे में क्या कहते हैं। यह सवाल हमने पूछा जमीन और प्रकृति के विज्ञान के जानकारों से। कुछ इंसेक्ट्स होते हैं, इंसेक्ट्स जो रात को चमकते हैं, ठीक है। अगर वो कुछ ज्यादा ही मात्रा में इंसेक्ट एक साथ गुजरे, ठीक है, तो एक पॉसिबिलिटी है कि ऐसा कुछ हुआ हो। लेकिन जब तक हम देखते नहीं एज अ साइंटिस्ट, ठीक है, हम श्योर नहीं बता सकते, लेकिन पॉसिबल ऐसा कुछ हो सकता है कि शायद वो कोई इंसेक्ट हो। नहीं, चलिए ये तो बात की बात हो गई कि उसकी एक्सप्लेनेशन क्या है, लेकिन क्या वो लाइट है?
लाइट है, क्योंकि जब इतने सारे लोगों ने बोला हुआ है, मैं बोल रहा हूँ कि ये कोई अंधश्रद्धा जैसी बात नहीं है, अंधविश्वास नहीं है। अंधविश्वास नहीं है, ऐसा है, ठीक है। द थिंग इज वी हैव टू फाइंड द रीजन कि इसका कारण क्या है। इलाके के लोग और वैज्ञानिक सभी रोशनी के होने का दावा कर रहे हैं, यानी रोशनी है, लेकिन रोशनी कहां से आती है, कैसे आती है, इसका जवाब किसी के पास नहीं था। और यही जवाब तलाशने हम पहुंच गए वहां जहां रोशनी देखने का दावा किया जाता है, यानी कच्छ का रण। देखिए, छरबत्ती आपको बहुत डीप रन में बहुत गहरा उतर के तलाशनी पड़ती है, क्योंकि जाहिर बात है कि आसपास तो दिखेगी नहीं। और जब भी डेजर्ट में आपको बहुत अंदर जाने की ज़रूरत पड़ती है तो शिप ऑफ डेजर्ट ही आपका इकलौता साधन है। ऊंट पे बैठकर ही आप अंदर तक जा सकते हैं। चलिए चलिए सर, बड़ी मेहरबानी आपकी। ओह गॉड, ओह गॉड। रात में रुककर हमें छरबत्ती का रहस्य खोजना था, इसलिए हम कैंपिंग के लिए सुरक्षित जगह तलाशने निकले थे। इतने विशाल रेगिस्तान में छरबत्ती रात में कहां दिखेगी, यह पता कर पाना नामुमकिन था, लेकिन हमारे पास कोई चारा भी नहीं था। कैंपिंग के लिए हमने ये जगह चुनी, लेकिन हमें तुरंत समझ आ गया कि यहां कैंप लगाना मौत को दावत देना था। देखिए, रण ऑफ कच्छ देखने में जितना खूबसूरत है उतना ही इनहॉस्पिटेबल है। मतलब यहाँ पर सरवाइव करना बड़ा मुश्किल काम है। पानी की कमी है, नमकीन है चारों तरफ, और दूसरी बड़ी चीज़ है ये दलदल। आप कहीं पर भी पैर रखिए, आपको अंदाज़ा नहीं होगा, आपको सफ़ेद चादर दिखाई दे रही है, सब कुछ एक जैसा है, लेकिन कहीं कहीं बीच बीच में इतनी गहरी दलदल है कि एक कदम जो है वो आप नुकसानदेह। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, इस तरह से दलदल में आप धंसते चले जाएंगे और आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा कि क्या हुआ। मैं सिर्फ यहाँ खड़ा हूँ और खड़े होते होते ही मेरे पैरों तले ज़मीन खिसकने लगी, इस तरह से अंदर धंसने लगी, और फिर आपको बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर आप अकेले हैं, इतने डेजर्ट एरिया में हैं, तो बहुत मुश्किल है कि आप अपने आप को बचा सकें, सर्वाइव कर सकें। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है। अगर आप इस इलाके को जानते नहीं हैं, आपके साथ कोई ऐसा शख्स नहीं है जो इलाके का जानकार है, तो 4 कदम चलना भी इस तरह से मौत को दावत देना है। रास्ते में हमें एक ऐसे शख्स का पता मिला जिसे उस जगह की जानकारी थी जहां सबसे ज्यादा रोशनी को देखा गया था। खुद कितनी बार एक्सपीरियंस किया है? जी, मैंने सन 1990 से मैं यहाँ हूँ, और मैंने समझ लीजिए 25 साल तो गुजार दिए यहाँ पे। मैंने करीब 50 से ज़्यादा बार देखी है। 50 से ज़्यादा बार आपने खुद देखा? खुद देखी है जी। अच्छा, बिल्कुल 50 से ज़्यादा बार मैंने खुद ने देखी है। पर एक जो यादगार अनुभव हुआ हमारा, वो 5 नवंबर 2005 का है। क्या? जब मैं अपने परिवार के साथ, मेरी मदर इन लॉ थी, मेरी वाइफ, कुछ छोटे बच्चे, हम 6-7 लोग कीरो डोंगर, जो बनी में कीरो हिल है, जो कि एक विलुप्त ज्वालामुखी है, उसके आजू बाजू बर्ड वॉचिंग करके लौट रहे थे, तभी हमें ऐसा एक प्रकाश दिखा। हम उस लाइट के पीछे पीछे गए, और फिर वो लाइट 1 से 2, 2 से 4 ऐसे करके बहुत हमारी व्हीकल के आगे पीछे कुछ डिस्टेंस पे दिखने लगी। इस चीज़ को देख के जो बड़ी उम्र के लोग थे वो बोले कि हमने जीवन में ऐसा कभी नहीं देखा, चलो यहाँ से। जब हम जाने लगे तो वो लाइट्स हमारे व्हीकल के 25-30 मीटर दूरी में फ्लोट करने लगी। बच्चे थोड़े घबरा से गए। सबने देखी वो लाइट? एक कोई हालुसिनेशन नहीं है। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि एक आदमी का दृष्टिभ्रम नहीं है। दृष्टिभ्रम तो पूरी प्रजा का नहीं हो सकता, पूरी बनी के लोग का नहीं हो सकता। इस शख्स ने भी रोशनी देखने का दावा किया, लेकिन रोशनी क्या है, इस पर अपनी एक थ्योरी भी हमें बताई। जमीन आप जब बनी जाते हैं, देखते हैं, तो जमीन फटी हुई सी नजर आती है। इस फटी हुई ज़मीन के अंदर में से कई गैसेस इमिशन होते हैं, गैसें निकलती है, और ये गैस जब स्टैटिक फोर्सेस होती है कुदरत में, जैसे हम पॉलिएस्टर का कपड़ा पहनते हैं तो उसमें चिंगारी सी निकलती है, ऐसी प्रकृति में भी स्टैटिक फोर्सेस होती है। क्योंकि ये गैसेस ज्वलनशील है तो ये आग पकड़ सकती है, और ये गैस का पुंज, प्रकाश पुंज
ट्रेवल करता है, 1 से 2 में विभाजित हो सकता है, एक कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक फिनोमिना है। हमने कई दावे और कई थ्योरी सुन ली थी। रोशनी का रहस्य कोई नहीं जानता था, लेकिन रोशनी है ये दावा सभी कर रहे थे। हर दावे के साथ रोशनी को देखने और उसके रहस्य को तलाशने की भूख बढ़ती जा रही थी। हमने इस काम में मदद मांगी। अब आपकी तबीयत ठीक नहीं है, नहीं तो मैं तो चाहता था, क्योंकि आपसे बेहतर आदमी नहीं था मुझे बन्नी में ले जाने वाला, लेकिन मुझे थोड़ा गाइड करिए कि अगर मुझे जाना हो तो कौन सा एरिया है जहाँ पर सबसे ज़्यादा इंसिडेंट्स होते रहे हैं। आप जब बनी जाएंगे ना, हाँ। तो ये मोहम्मद भाई आपके साथ लीजिए, तो आपको कीरो हिल के आजू बाजू ले जाएंगे। कीरो हिल के आसपास, कीरो डूंगर उसके आजू बाजू, फिर छारीडंड के आजू बाजू, जहाँ जहाँ उसने देखी है और जहाँ जहाँ उसने मेरे साथ भी देखी है, वो जगह आपको उनसे अच्छा कोई बताने वाला व्यक्ति नहीं होगा। मोहम्मद को लेकर हम निकल पड़े। आज की रात हम वहां रुकेंगे और आज की रात हम रोशनी का रहस्य खोल कर रहेंगे। ये क्या है? ये अनबिलीवेबल है। हमें अब तक यह समझ में आ चुका था कि रोशनी दिखाई देने का दावा मनगढ़ंत नहीं है। हर तरफ से बस एक ही आवाज आ रही थी कि रोशनी है, रात में दिखेगी, रंग बदलेगी, आकार बदलेगी, हमारा पीछा करेगी। लेकिन वो रोशनी क्या है ये कोई नहीं जानता। दुनिया भर के एक्सपर्ट्स यहां आए, मशीनें, लेंस, न जाने क्या क्या लगाया, लेकिन कुछ पता नहीं कर पाए। दूसरों का पता नहीं, लेकिन हमने तय कर दिया था कि आज अगर वो रोशनी हमें दिख गई तो हम उसका पीछा करेंगे। दिखी तो भागेंगे नहीं, उसका सामना करेंगे। किसी भी तरीके से ये रहस्य सुलझा कर ही दम लेंगे। आगे क्या होगा नहीं पता। कुछ ही देर में वहां पहुंचने वाले थे जहां हमें दिखेगी रहस्यों से भरी वो रोशनी, जिसके आगे विज्ञान आज भी फेल है। हम मंजिल के पास तेजी से बढ़ रहे थे। मोहम्मद याकूब हमें वहां ले जा रहे थे जहां आज रात हमें रोशनी दिख सकती है। सड़क धीरे धीरे खत्म हो गई, आगे कच्चा रास्ता था और आज की रात हमें यहीं गुजारनी थी, क्योंकि इसी जगह रोशनी दिखाई देने की सबसे ज्यादा संभावना थी। दूर दूर तक कुछ नहीं था। झील का पानी लगभग सूख चुका था। कुछ विदेशी माइग्रेटरी बर्ड्स का झुंड मछलियों की तलाश में दिखा और चंद धूल भरे बवंडर, बस। छारी डांड में पैर रखते ही हमें यह लगा कि रोशनी दिखे न दिखे, लेकिन गैस से रोशनी बनने वाली थ्योरी में दम जरूर है। आप इस जमीन को गौर से देखिए। मान्यता यह है, एक एक्सप्लेनेशन जो दी जाती है वो ये कि नीचे गैसेस बनती हैं और वो गैसेस इन फिशर्स के जरिए, जो आपको क्रैक्स दिखाई दे रहे हैं, इनके जरिए ऊपर निकलती हैं और फिर यहाँ पे जो स्टैटिक एनर्जी होती है उससे टकरा के आग पैदा हो जाती है। तो ये एक एक्सप्लेनेशन है, सिर्फ और सिर्फ एक कयास है। इसके बारे में अभी कोई भी हमारे पास प्रूफ नहीं है, कोई फैक्ट नहीं है, सिर्फ एक कयास है। लेकिन ज़मीन दिखाई दे रही है टूटी हुई, तो एक्सप्लेनेशन बहुत बहुत लग रहा है कि हाँ ऐसा भी हो सकता है। लेकिन क्या यही है, किसी को नहीं पता। हमने सोचा कि अगर हमें कहीं हवा में तैरती रोशनी दिखी तो हम उसके नीचे की जमीन की दरार में माचिस लगाकर देखेंगे। अगर जमीन ने आग पकड़ी तो 2 मिनट के अंदर सारा रहस्य सुलझ जाएगा। लेकिन यह जितना आसान लग रहा था उतना था नहीं।
मैं सोच रहा था कि शाम में अगर मुझे रुकना होगा तो कहाँ रुकूंगा, बट प्रॉब्लम है ये, आप कहीं पर भी पैर रखिए पैर अंदर धंस जा रहा है, और रात में तो ये और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। देखिए इतनी ज़्यादा नमी है ज़मीन के अंदर, इतनी ज़्यादा दलदली ज़मीन है कि जहाँ पर भी आपका पाँव पड़ रहा है वो अंदर धंसता चला जा रहा है। मतलब रात में यहाँ पे रुकना बहुत ही मुश्किल काम होगा, क्योंकि रोशनी तो बिल्कुल नहीं है। अब जब दिन में इतनी प्रॉब्लम हो रही है कि पाँव धंसे जा रहा है, तो रात में किस तरह से मैनेज किया जाएगा। इसलिए मुझे लगता नहीं कि ये हमारे लिए सही स्पॉट होगा, क्योंकि हम जहाँ पर भी कदम रख रहे हैं वहीं पर ख़तरा ये है कि पैर अंदर चला जाएगा, और अगर पैर अंदर चला गया, रात में आप फंस गए या कोई ऐसा हादसा आपके साथ आ गया तो बहुत मुश्किल होगा यहाँ से निकलने का। तो मेरा मकसद ये था कि मैं आइडेंटिफाई कर सकूँ उस जगह को जहाँ पर मुझे रुकना है, जहाँ मुझे ठहरना है। लेकिन मुझे लगता नहीं कि ये जगह सूटेबल है, कहीं और दूसरी जगह तलाशनी पड़ेगी। यहां रात बिता पाना खतरे से खाली नहीं था। सारी मेहनत पर पानी फिरता नजर आ रहा था। अब क्या करें ये सोच ही रहे थे कि तभी फोन की घंटी बजी। खुलाई गांव से आ रहा है फोन। हेलो जी, बोल रहा हूँ मैं। हाँ हाँ, नहीं मैं यहीं हूँ, छारी ढान पे। हाँ अच्छा, अरे वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आ जाओ आ जाओ। मैं पहुँच रहा हूँ, बस पहुँच रहा हूँ सर। वो कह रहे हैं कि गांव में कुछ लोग हैं जिन्होंने अभी रिसेंट में देखा है छरबत्ती को, और फिर वो निकल जाएंगे, तो जल्दी से पहुंचना पड़ेगा। जल्दी आओ, दौड़ो दौड़ो। गाड़ी कहाँ पर है? अरे यार 2 किलोमीटर तो चलना पड़ेगा, उसके बाद फिर आओ, जल्दी आओ। एक दरवाजा बंद हुआ तो दूसरा खुल गया। हमें पता चला कि पास ही के एक गांव में कुछ दिनों से लगातार छरबत्ती देखी जा रही थी। हम फौरन वहां पहुंचे। गांव पहुंचे तो पता चला कि हमारे आने से पहले वो लोग जा चुके। हम फिर नाउम्मीद हो गए, लेकिन यहां रोशनी दिखी थी तो और लोगों ने भी देखी होगी। हमने ऐसे किसी शख्स की तलाश शुरू की। किस्मत ने एक बार फिर साथ दिया। इन्होंने दूर से मुझे देखा, इनको लगा कोई लोकल आदमी है यहाँ पर, और ये पूछने आ गए कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। और ये पहले आदमी है। अभी तक हर आदमी ने दावा किया कि हाँ हमने सुना है, हाँ हमने देखा है, लेकिन किसी के पास तस्वीर नहीं थी। ये पहले आदमी है रहीम जिनके पास छरबत्ती की तस्वीर मौजूद है। भैया सही कह रहा हूँ ना? यस सर। मुझे बेवकूफ़ तो नहीं बना रहे हो? नहीं नहीं बिल्कुल सर। पूरा नेशनल टीवी, पूरा हिंदुस्तान तुमको देख रहा है, और तुम ये कह रहे हो कि तुम्हारे पास तस्वीर है उस लाइट की जो हजारों सालों से यहाँ पर है। जी सर। या तो तुम मुझे तस्वीर दिखाओ, या आज की शाम यहाँ पर पूरा मैदान है हमारे पास, जी दिखा दो। ठीक है, आज ट्राई करते हैं हम यहाँ पे रुकने की। हाँ तो फिर हम देखेंगे यहाँ पे शायद हमें मिल जाए। एंड इनका कोई टाइम नहीं रहता है। कोई टाइम नहीं रहेगा, कोई पूरी रात location बैठेंगे, देंगे। कल भी बैठेंगे, आज भी बैठेंगे, जब तक बोलोगे बैठेंगे। लेकिन अगर वो करिश्मा है जी। तो दिख जाना चाहिए। सर आज हम ट्राई करेंगे यहाँ पे रुकने की, अच्छा, फिर हमें इसे देखेंगे। तो यही इंतजाम कर ले। जी सर। तो आओ फिर। यहां जमीन दलदली नहीं थी, यानी टेंट लगाया जा सकता था। हमने जल्दी जल्दी सारे इंतजाम किए। हमने टेंट लगा लिया। अब हमें रात होने का इंतजार था। रात गहराती जा रही थी। दूर दूर तक कुछ नजर नहीं आ रहा था। रहस्यमयी रोशनी तो दूर की बात, अब तक कोई चमकता जुगनू भी हमें नहीं दिखा था। लेकिन रात तो अब काटनी ही थी, इसलिए हमने आग जला ली। आग तापनी शुरू ही की थी कि तभी हमें कुछ दिखा। वो क्या है? दिख रही है लाइट? इधर आओ, वो देखो सामने, ये लग रहा है। देखो 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 देखो, जल्दी आओ। ये दिख रहा है? दिखा? ये क्या है? ये लाइट नहीं है? हाँ हाँ, यस ये कुछ और है। यहाँ तो बाइक वगैरह कुछ लेके पक्का?
लाइट तो दिख रही है मुझे। नहीं नहीं, वो शरबती नहीं है। शरबती नहीं है? नहीं 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 नहीं। आर यू श्योर? यस यस, बिल्कुल श्योर। देख लो। वो गाड़ी की ही लाइट है 100%। जैसे BSF वाले, आर्मी वाले हैं, हाँ। वो ऐसे घूमते रहते हैं, उनकी जो चालू रहती है यहाँ से। BSF चेक पोस्ट भी है। हाँ। वो कभी कभी ऐसे घूमने आते हैं यहाँ पे चक्कर लगाने के लिए। अच्छा। वो पेट्रोल तो गाड़ी की लाइट है वो। धोखा हो जाता है, बिल्कुल ऐसा लगा जैसे लाइट है। चंद लम्हों के लिए जो खुशी और रोमांच पैदा हुआ वो नाउम्मीदी के साथ खत्म हो गया। हमें लगा था शरबत्ती मिल गई, लेकिन ये नजरों का धोखा निकला। रात के बढ़ते अंधेरे के साथ थकान भी बढ़ती जा रही थी। ऐसा है, थोड़ी देर आप यहाँ बैठिए, मैं आराम कर लेता हूँ, उसके बाद फिर आप आराम कर लीजिएगा, मैं बैठ जाऊँगा, क्योंकि ऐसी रात थोड़ी सी बितानी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा थकान हो रही है। मैं जाता हूँ, थोड़ी देर रेस्ट कर लेता हूँ। देखो ज़्यादा बेहतर है कि तो बटे रहेंगे तो अलर्ट रहेंगे, अटेंटिव रहेंगे, वरना होता क्या है कि आदमी थकने लगता है। तो अब थोड़ी देर रेस्ट करते हैं और उसके बाद देखेंगे कि क्या करना है। आप भी भैया रेस्ट करिए। ओके। अभी आराम करने लेटे ही थे कि तभी बाहर से हमारे कैमरामैन निजाम ने आवाज लगाई। रेस्ट कर लिया भाई, हाँ उठो। और बाहर आते ही जो दिखा उसने नींद के झोंके को हवा कर दिया। क्या तुमको लग रहा है कि ये शरबत्ती है? थोड़ी देर हम उसको देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। देखिए वो भी बंद। हाँ फिर आ रहा है, देखो फिर बंद हो गई। हाँ दोनों बंद हो गई। अभी वो देखा आपने, दोनों लाइट्स थी और फिर बंद हो गई। अभी 3 हो गई थी। अभी 3 हो गई। हाँ 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 3 हो गई। दिखाई दे रहा है कैमरे पे? दिखाई दे रहा है नहीं दिखाई दे रहा? अरे बोलो यार। छोटा, हाँ छोटा ही दिखे। हो रही थी, 3 हो गई, अब 3 हो गई। देखिए पहले 1 थी, फिर 2 हुई, अब 3 लाइट्स हो गई हैं। हाँ 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 सामने दिखाई दिया। ये देखो सामने देखो। ओ देखो देखो दोनों है। अनबिलीवेबल है, मतलब ये आप वो देखो तेज हो रही है रोशनी। 3 हो गया, अभी 3 हो गई। 3 हो गई। कितनी ब्राइट। ओह गॉड, यकीन नहीं हो रहा था, क्या ये वाकई शरबत्ती है, वो रहस्यमयी रोशनी जिसकी तलाश में हम आए थे। पूरा ब्लिंक होता जा रहा है बार बार। और ये बहुत तेजी से ब्लिंक हो रही है, बहुत ही तेज, बहुत तेजी से ब्लिंक हो रही है। दिखाई दे रहा है आपको? ऐसा लग रहा है कि हमारे सामने आ रही है, ऐसा लग रहा है मुझे। नहीं नहीं है, वो है, नहीं, है, सामने वहीं पे सामने है। देखिए जहाँ पे मैं पॉइंट कर रहा हूँ। हाँ। अरे यही आ गया ये तो। ओह गॉड, अरे आपको दिखाई दे रहा है निजाम भाई? देखा, देखो देखो देखो। अभी बंद हो रही है अभी। ये देखो 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 देखो। ऊपर आ रही, ऊपर हाइट से ऊपर आ हाँ हाँ हाँ। अपनी ही आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। कभी एक जगह लाइट दिखती तो कभी दूसरी जगह। देखो कितना करीब आ गया है, बहुत करीब आ गई है ये लाइट तो। बिल्कुल ऐसा लग रहा है 1 किलोमीटर तक 1 किलोमीटर का डिस्टेंस भी नहीं है। आप देखिए रोशनी देख रहे हैं आप, ये देखिए आपको दिखाई दे रही होगी रोशनी यहाँ पर अलग नजर आ रही है और बहुत तेज रोशनी है, बहुत ब्राइट है। ओ गॉड, ओ और कलर चेंज हो रहा है, ब्लू कलर, ब्लू पहले येलो, ब्लू, फिर वापस येलो। देखिए 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 ब्लू हो रहा है, देखिए उसको देखो यार, उधर शूट करो, ब्लू हो रहा है। ओ वो व्हाइट लाइट दिख रही है, व्हाइट लाइट दिखाई दे रही है, व्हाइट लाइट, वो देखो। रोशनी से साफ था कि ये दूर दिखता कोई तारा नहीं है और ये दूर दिखती किसी गाड़ी की लाइट भी नहीं थी। तुम बताओ, तुम तो क्योंकि इस इलाके को जानते हो, उधर कोई रोड तो नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है, पूरा रण ही है। यहाँ से 70 किलोमीटर पाकिस्तान ही आएगा। अच्छा। और बॉर्डर तक कोई भी यहाँ से अंदर कोई गाड़ी नहीं जा सकती, कुछ भी नहीं, कोई आबादी नहीं है, कुछ नहीं है, कोई गाड़ी नहीं जा सकती, कुछ भी नहीं है। यहाँ से 70 किलोमीटर दूर पाकिस्तान का बॉर्डर है, इसके आगे कोई सिविलियन जा नहीं सकता, कोई गाड़ी जा नहीं सकती। ये क्या था? प्रकृति का अनसुलझा रहस्य, जुगनू, गैस, क्या? कुछ समझ नहीं आ रहा था। रोशनी बहुत दूर थी, लिहाजा आंखों से तो दिख रही थी,
लेकिन कैमरे में एकदम साफ नहीं आ रही थी। इसको और जूम इन नहीं जा सकते? आप देखो मेरा रुआ देखो, एक एक रुआ इस वक्त खड़ा हो गया एक्साइटमेंट की वजह से। मैं आपको बिलीव नहीं मतलब बता नहीं सकता कि ये चीज मैंने सोचा नहीं था कि देख पाऊंगा। इतनी ब्राइट रोशनी है बिल्कुल सामने। वो देखिए वहाँ पे 3 हो गया, अभी वो देखिए फिर 3 लाइट्स, देखो वहाँ 3 लाइट्स अभी 2 है। अब 3 लाइट है, फिर 2 हो गया, यस अब 1 हो गया। हमने उस रोशनी की ओर लेजर किरण भी चमकाई, लेकिन अचानक याकूब घबरा गया, जैसे वो रोशनी को छेड़े जाने से डर रहा था। उसे लग रहा था कि कहीं छेड़ने पर रोशनी हम पर हमला न कर दे। आप जो लेजर लाइट है ना उसको फॉलो करो। देखो जहाँ पर लेजर लाइट है वहाँ दिखा रहे हैं हम आपको। यहाँ पर देखो ये कितनी मूव करीब आ रही है, ये देखो ये देखो। वाओ, मूव कितनी फास्ट देखो देखो कितना करीब आ रही है। गिरे। हाँ, बहुत क्लोज आ गई। ओ अब गायब हो सर गई। अभी लेजर मत दीजिए उसको, हो सकता है हमें वो नुकसान भी पहुंचा सकती है वो। अच्छा। हो सकता है ऐसा। मतलब अगर हम बार बार सिग्नल दें तो ये भी हो सकता है कि हमें नुकसान हो जाए। हमारे होश उड़ गए। कोई तर्क काम नहीं कर रहा था। लाइट भी हमसे कई किलोमीटर दूर थी। हम वहां तक भागकर भी नहीं जा सकते थे। क्या करें ये सोच ही रहे थे कि तभी अचानक सभी लाइटें अंधेरे में गुम हो गई, जैसे कभी दिखी ही ना हो। मुझे लगता है अभी हमें थोड़ा वेट करना चाहिए उसके लिए। थोड़ी देर हम या तो हम टेंट में रह लें। हाँ हाँ ठीक है, उधर बैठ उसको जाते हैं। छोड़ना पड़ेगा हमें। ठीक है ठीक है ठीक है। यस। काफी देर इंतजार किया, लेकिन फिर कोई रोशनी दिखाई नहीं दी। वो रहस्यमयी रोशनी किस चीज की थी? सदियों से वो कैसे दिख रही है? क्या है वो? लौटते वक्त पूरे रास्ते हम यही सोचते रहे। इस बात का अफसोस था कि हम रोशनी का रहस्य नहीं खोज पाए, लेकिन इस बात की खुशी भी थी कि रोशनी देख पाए, आप तक वो तस्वीरें ला पाए जो आज तक कोई नहीं दिखा पाया। और कम से कम ये तो पता चल ही गया कि कच्छ की वो रहस्यमयी रोशनी हकीकत है, कोई फसाना नहीं।